नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय मल्ल्या बगीची की पीठ ने कहा है कि नए नियम में प्रावधान साफ नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे समाज में विभाजन की आशंका है। न्यूयॉर्क शहर एक शक्तिशाली बॉम्ब साइक्लोन विंटर स्टॉर्म की चपेट में आने वाला है। शनिवार रात से रविवार तक दस्तक देने वाला यह तूफान 3 इंच से अधिक बर्फबारी, तेज हवाएं और सिंगल डिजिट तापमान लाएगा। शहर अभी पिछले सप्ताह भी भारी बर्फबारी से उबर रहा है। यह तूफान ईस्ट कोस्ट के कई हिस्से को प्रभावित करेगा, जिससे लॉन्ग आइलैंड पर 6 इंच तक की बर्फ गिरने की संभावना है। योगी कैबिनेट ने 15 लाख शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की बड़ी राहत दी है। अब वे और उनके आश्रित निजी अस्पताल में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी। इस योजना से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े कर्मी लाभान्वित होंगे, जिस पर सरकार लगभग 448 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह फैसला आयुष्मान भारत की तर्ज पर होगा, जिससे लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। कांग्रेस से मनमुटाव की अटकने के बीच सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद भवन में मुलाकात की। लगभग आधे घंटे चली इस बैठक में थरूर ने अपनी चिंताएं और विचार साझा किए। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था। पार्टी आगामी चुनाव से पहले इन शिकायतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। अयोध्या जेल से 2 बंदी फरार हो गए हैं, जिसके बाद जेल और डिप्टी जेलर समेत 10 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। फरार होने वालों में चोरी का आरोप शेर अली और पॉक्सो एक्ट का आरोपी सूरज उर्फ गुल्लू अग्रही शामिल है। डीआईजी जेल मामले की जांच कर रहे हैं। घटना से जेल सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। बिहार के जहानाबाद में 24 घंटे के भीतर पुलिस पर 2 हमले हुए, जिसमें कुल 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पहला हमला अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान हुआ, जहां 6 पुलिसकर्मी लाठियों से घायल हुए। दूसरा हमला अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान, जिसमें स्थानीय लोगों ने पथराव किया और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इन घटनाओं से जिले में कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंताएं बढ़ गई है। पन्ना जिले के गहरा गांव में सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बच्चों को जंग लगी गंदी थालियों में भोजन परोसा जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा है। पानी की कमी के कारण बच्चे खुद बर्तन धोते हैं। खाने की गुणवत्ता भी खराब है, जिसमें सिर्फ पानी वाले आलू परोसे जाते हैं। 1.5 साल से पानी की व्यवस्था अस्थायी नहीं है। अमेरिका की प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक और CBS2 के चीफ मीटीरियोलॉजिस्ट रोलेड स्लैटहोम का निधन 63 वर्ष की आयु में हो गया। इडाहो में एक छोटे विमान हादसे में उनकी मौत हुई, जिसमें विमान में सवार 2 लोगों की जान चली गई। जांच के अनुसार विमान एक बिजली की लाइन से टकरा कर जमी हुई नदी पर गिर गया। FAA और NTBS इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। चीन ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यांमार के कुख्यात मिग परिवार के 11 सदस्यों को फांसी दी है। यह सदस्य सीमावर्ती क्षेत्र में स्कैम सेंटर चलाते थे, जहां बंधकों को प्रताड़ित कर अरबों डॉलर का काला कारोबार किया जाता था। गिरोह इंटरनेट धोखाधड़ी, वेश्यावृत्ति और मादक पदार्थों के उत्पादन में भी शामिल था। दक्षिण इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित नेस्कनी शहर तूफान हेरी और भारी बारिश के कारण भयानक भूस्खलन की चपेट में है। शहर का एक बड़ा हिस्सा खाई की ओर धंस रहा है, जिससे कई घर चट्टान के किनारे लटक गए हैं। अब तक 1500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। EU और FTA के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। भारत ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और अब वाशिंगटन के निर्णय का इंतजार है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले हिंसा बढ़ गई है। उम्मीदवारों, सुरक्षा कर्मियों और चुनावी बुनियादी ढांचों का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कई मौतें और दर्जनों घायल हुए हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष जारी है। अंतरिम सरकार पर भारी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है, जबकि मीडिया की स्वतंत्रता भी खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चिंताएं बढ़ रही है। अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष सुलझने में ट्रंप प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, न कि अकेले अमेरिका द्वारा। वार्नर ने चेताया कि ऐसे दावे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने पाकिस्तान के भारत पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रति अपना सख्त रुख बरकरार रखा है। सैन्य दबाव के साथ बातचीत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा है कि एक और आर्मडा ईरान की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद है कि वे समझौता करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने शांति प्रक्रिया का स्वागत किया है, जबकि ट्रंप ने इराक को भी चेतावनी दी है।